आज 7 का जो 1 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम आंसर की मतलब मार्किंग स्कीम लेकर के आए हैं, इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम। अभी आप अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठ जाओगे और उसमें से देखोगे आपने कौन सा आंसर राइट किया है, कौन सा रॉन्ग किया है। तो अभी हम मैच करवाने जा रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सेक्शन सी से, ठीक है, मतलब ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन अभी पढ़ना है। पहले रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन में ना, उस ऑप्शन में से आपको जैसे ए में 4 दिए गए थे उसमें से हमें 1 सेलेक्ट करना था। तो फर्स्ट वाले में प्रीपोजिशंस थे, 4 के 4 ही प्रीपोजिशंस थे, उसमें से एक सेलेक्ट करना था। तो कामाख्या टेम्पल इज़ इन गुवाहाटी। अब पीपल, अब यहाँ पे हमें एक करना है, सिंस तो नहीं आएगा, इन नहीं, ऑफ भी नहीं आया, इसमें से हमें सिर्फ फ्रॉम का यूज़ करना था। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम कम हियर एंड प्रे। दिस टेम्पल इज़ ऑन डैश। अब हमें आर्टिकल फिल करना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए, द, एन और नियर दिया गया था। उसमें से हमें आर्टिकल द को यूज़ करना था, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखोगे आप, जो दिया गया था, द गॉडेस दैट हर डिवाइन ग्रेस ऑन हर डिवोटीज हु। तो अब सी वाले ऑप्शन में हमें वेस्टोस फिल करना था। लास्ट वाले में दिया गया था हु डैश करके गो, जो जाते हैं देर मतलब वहाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में हमें जो दिया गया है इनकरेक्ट और करेक्ट। अगर जो आपका इनकरेक्ट है वो आप स्टार्टिंग में इनकरेक्ट के नीचे लिखोगे, और जो करेक्ट है उसकी जगह पे आप जो सही कर रहे हो उसको उसके सामने करेक्ट में लिखना था। तो यहाँ पे दिया गया था आपको एक पैसेज था जो एडिटेड नहीं था, उसको आपको राइट फॉर्म में एडिट करना था। देखो, फॉक टेल्स ऑफर अ लॉट्स ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पे लॉट्स ऑफ एडवाइस नहीं होता, यहाँ पे लॉट ऑफ एडवाइस होता है। तो पहले से आपको करा दिया गया था, बट यहाँ पे सेकेंड वाले से मतलब ए बी सी दिया गया था, इसमें से हमको मैच करना था। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक दे दिया गया था, तो मच ऑफ देम डिलीवर द मैसेज। तो ये मच है, जो यहाँ पे मच यूज़ हुआ था, मच तो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। अब डिलीवर मैसेज को डिलीवर कौन करेगा, मतलब पर्सन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ऐसा चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऐसा यूज़ करना है जो कि हमें काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता हो। तो मच तो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, हमें यहाँ पे मैन यूज़ करना था, मतलब मच के जगह पर हमें मैनी का यूज़ करना था, ठीक है। सेकेंड में देखोगे क्वाइट क्लियर देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर क्या था, वर्ब था, बट हमें यहाँ पे क्लियरली यूज़ करना था, एडवर्ब यूज़ करना था। अब देखो, सी वाले में दिया गया था आपका बीट नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंडिंग। देखो, जब कभी भी मेन वर्ब के पहले टू आता है, इन्फिनेटिव टू मतलब टू का यूज़ होगा, तो उसके बाद जो भी वर्ब होगी वो हमेशा एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होती है। टू टॉक, टू वॉक, टू वॉकिंग नहीं होता है, फॉर वॉकिंग हो सकता है, बट जब टू यूज़ होगा तो टू के बाद जो भी मेन वर्ब यूज़ होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ होगा। तो यहाँ तो टू के बाद अटेंडिंग यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे अटेंडिंग को हटा करके अटेंड का यूज़ करना है। अब यहाँ पे फिर से दिया गया था आपका द रीजन्स वॉज द किंग्स फ्री लंच, द रीजन्स वॉज। तो यहाँ पे द रीजन्स वॉज नहीं होता, द रीज़न वॉज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। हमको रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे मीनिंगलेस वर्ड दिए गए थे, सेंटेंस दिए गए थे। तो फर्स्ट वाला होगा हमारा, द कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। बी है, इट कैन कैरी हैवी लोड्स थ्रू हॉट सैंड। सी है आपका, इट्स फीट आर अडेप्टेड टू वॉक ऑन सैंड। डी है, इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आपका राइट है, क्योंकि हमने आपको क्लास में बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है हमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या करना था, एच वी, फिर उसके बाद एम वी मतलब मेन वो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें अदर करना था। अगर आपने ये रूल अप्लाई किया होगा तो दैट मीन्स कि आपका सारा आंसर सही होगा, आपने अच्छा किया है, ठीक है। देन हम देखते हैं इसके बाद
इसको पूरा डिटेल में रीड आउट नहीं करेंगे, बस जो ऑप्शन दिया गया है वही हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले रीडिंग स्किल्स में मतलब आपको फर्स्ट पैसेज में दिया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, 1 1 मार्क्स के थे। वाई वॉज द ऑथर गोइंग टू गोवा। देखो टू के बाद यहाँ पे फिर से गोवा दिया गया है कि कहाँ जा रहा था, गोवा जा रहा था। तो अब क्यों जा रहा था वो तो हमें पैसेज से पता चलेगा, ठीक है। क्यों हम पैसेज पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ जो ऑथर था वो गोवा तो जा रहा था, बट वाई क्यों जा रहा था, तो हमें यहाँ से रीज़न लिखना था, ठीक है। वाई, अब आंसर देखेंगे हम यहाँ पे। द ऑथर वॉज गोइंग टू गोवा टू स्पेंड हिज हॉलीडे। अब किस लिए जा रहा था, क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगा, तो किस लिए, आप अपना हॉलीडे बिताने के लिए वहाँ जा रहा था, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, हम लोग तो मामा के यहाँ जाते हैं, मामी के यहाँ जाते हैं, बट कुछ लोग तो भाई बहुत दूर दूर जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वो भी जो ऑथर था वो गोवा जा रहा था, ठीक है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड द ऑथर वांट टू अवॉइड हिज नेबर। भाई जो ऑथर था वो क्यों अवॉइड कर रहा था अपने पड़ोसी को, मतलब जो उसके पास बैठा हुआ था, क्यों, क्योंकि हमने पैसेज पढ़ा था तो उसमें आपने फाइंड आउट ज़रूर किया होगा। क्योंकि जो ऑथर था, ऑथर वांटेड टू अवॉइड हिज नेबर बिकॉज ही वाज अ ग्रेट टॉकर। बहुत बातें करता था, एकदम चैटर बॉक्स था, पका देता था। कोई भी है जो ज़्यादा बातें जो करते हैं, हम क्या सोचते हैं इनसे दूर ही चले जाएं तो ही सही है ना, क्योंकि पका देते हैं। ऐसे ही वो जब गोवा जा रहे थे तो रास्ते में उसका जो फ्रेंड्स था वो उसको मिला था, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि हाँ मैं इससे दूर चला जाऊँ, ठीक है। एंड थर्ड देखोगे, हाउ डिड ऑथर गेट बैक टू द कंपार्टमेंट अननोटिस्ड। देन आपको कुल मिला के ये पैसेज पढ़ना था, पैसेज में ही सारे आंसर दिए गए थे, ठीक है। द ऑथर गो बैक to the compartment unnoticed when his neighbor was too busy talking to the man opposite to him। जब वो उससे बात, यहाँ देखो थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर थर्ड वाले में ही दिए गए हैं, देखो कितना इजी होता है ये वाला, ठीक। अभी फिर से फोर पूछा जा रहा है, व्हाट डिड द ऑथर डू एज सुन एज ही रीच द स्टेशन। क्या करता है ऑथर जब वो स्टेशन पहुंचता है, तो when the author reached the station, he called a porter and who carried his luggage and out of the station and found his a taxi. Then he went to his hotel। फिर वो होटल चला जाता है ना। फिफ्थ देखते हैं हम, चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द अब पैसेज। अब हमें ये पैसेज पढ़ने के बाद एक खुद से अच्छे से हमें एक टाइटल सोचना है, देखना है कि क्या सुटेबल सही हो सकता है, उसको हमें इसमें से सेलेक्ट करना है, दिया गया है। तो यहाँ पे द फ्यूटाइल स्कैप, ठीक है। यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन था वो हमारा सही था, क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए फ्रेंडली तो नहीं था, क्योंकि फ्रेंडली होता तो फिर ऑथर क्यों उससे दूर जाना चाहता, बिल्कुल नहीं। वो उससे अवॉइडिंग करने की कोशिश क्यों करता, बिल्कुल नहीं करता। तो अभी 6 देखेंगे हम। 6 में भी दिया गया है आपका नोटिस, ठीक है। 6 वाले क्वेश्चन के आंसर में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो नोटिस होगा। अब कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट वाले में इसका मीनिंग ये होता है, जैसे कन्वर्स मतलब होता है बातें करना, ये वर्ब है। अब कन्वर्सेशन इसको नाउन बना दिया गया, तो ग्रीट मतलब होता है वेलकम करना, तो वैसे ही इसको हमें नाउन बनाना है, तो ग्रीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ग्रीटिंग किया है देन यू आर गुड बॉय एंड गर्ल, ठीक है। देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज फॉलोइंग। अब हमें ऐसे ही इसमें से ऐसे वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीन सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे बोरिंग एंड एनोइंग, पैराग्राफ 4 में आपको दिया गया होगा बोरिंग एंड एनोइंग का मतलब और क्या हो सकता है, तो टायरसम हो सकता है। यहाँ पे लिखा गया देखो टायरसम। केम नियर और नियरर का मतलब क्या हो सकता है, अप्रोच्ड मतलब पास आना, दिखाई देना। अब वास्को सिटी हाँ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये गोवा में पैराग्राफ में दिया गया है, पैसेज में दिया गया है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखो नेक्स्ट वाले पैसेज का सिर्फ हम सिलेक्टिव कर रहे हैं, जो कि ऑप्शनल दिए गए हैं। 6 वाले से देखोगे आप, 6 में दिया गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ठीक है। तो हमारा डी वाला सही था, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा वाला आंसर सॉरी सही था, यहाँ पे ये राइट है। 7 देखोगे आप, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग।
ये कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। सोच लो कितना अच्छा दिया गया था ना। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी को और क्या किस वर्ड में और जाना जा सकता है, मतलब सिमिलर वर्ड टाइप में इसमें लिखना था। तो एसेंशियल मतलब भी ज़रूरी होता है, ठीक है। नेसेसरी मतलब भी ज़रूरी होता है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी होना, और नेसेसरी इसको दूसरे वर्डों में क्या कह सकते हैं हम, एसेंशियल। होपफुल और प्रॉमिसिंग पैरा 5 में आपको दिया गया था ऑस्पिशियस। अब 8th में देखोगे आप लोग, इसमें देखना है आपको, चूज द एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड डिलीशियस। डिलीशियस का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एंड पहला टेबल, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आपने कुछ और लिखा है तो उसका मीनिंग इसमें मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है, इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपने अच्छा ही लिखा होगा, मुझे पता है। 9 देखो, यहाँ पे 9 में दिया गया था स्वीट। 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, देखो स्वीट देना था या तो बिटर देना था। तो यहाँ पे जाफा ऑरेंजेस आर स्वीट थे ना, पैसेज में तो स्वीट ही दिया गया है, तो हम बिटर क्यों लिखेंगे, कड़वा थोड़ी थे, स्वीट थे, मीठे थे, ठीक। इसीलिए अब अभी आपको इसके बाद क्या करना है, अब आपने अगर इस क्वेश्चंस में से, आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, इसमें से आपने कितना सही किया, जैसे फर्स्ट वाले का कितना सही किया, सेकंड वाले का कितना सही किया, थर्ड वाले का, तो आप टोटलिंग करके अपना फर्स्ट पे अपना नेम लिखोगे, ठीक है, कि नंबर 1 पे अपना नेम लिखोगे, एंड देन इसके सामने आप लिखोगे, जैसे आपने 50 मार्क्स अटेम्प्ट किया है तो आप 50 लिखोगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे अपना फिर नेम लिखोगे। जो जो बच्चा देख रहा है वो बच्चा अपना नेम लिखेगा, जितना नंबर उसने ऑब्टेन किया है, जितना नंबर उसने अचीव किया है, वो कमेंट में कमेंट करेगा कि हाँ हमने इतना नंबर ऑब्टेन किया हुआ है।